दोस्तों 50 साल के बाद इंसान फिर से चांद की तरफ जा रहा है और इस मिशन का नाम है आर्टेमिस 2। NASA's Artemis 2 is the first crewed lunar mission in over 50 years. आर्टेमिस 2 नासा का मून मिशन है। ये अर्ली 6 फरवरी 2026 में लॉन्च हो रहा है, लेकिन ये असल में एक टेस्ट फ्लाइट जैसा मिशन होगा। 4 एस्ट्रोनॉट्स 10 दिन के सफर पर मून के फार साइड तक जाएंगे और इस मिशन में अब तक का सबसे पावरफुल मैन्ड रॉकेट यूज होगा। आज हम आर्टेमिस 2 को 3 हिस्सों में समझेंगे: स्पेसक्राफ्ट, मिशन एंड क्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टेमिस 2 के स्पेसक्राफ्ट को समझते हैं। पूरा रॉकेट जिसका यूज हो रहा है उसका नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम है, जिसे आमतौर पर SLS कहा जाता है। इसके दोनों साइड्स पर 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं, बिल्कुल स्पेस शटल जैसे, और बीच में एक ऑरेंज कलर का कोर स्टेज है। आर्टेमिस 2 के सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स कुछ खास चीज रखते हैं। इन पर जायंट अमेरिका 250 का लोगो बना हुआ है, जो यूनाइटेड स्टेट के 250 साल कंप्लीट होने की सेलिब्रेशन के लिए बनाए गए हैं। ये रॉकेट अमेरिका के हर स्टेट के इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है। अगला रॉकेट स्टेज एंटरम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज कहलाता है, जिसे ICPS कहा जाता है। इसके ऊपर ओराइन स्पेसक्राफ्ट होता है। ओराइन इस रॉकेट का असली स्टार है और इसके भी कई हिस्से हैं। नीचे वाला हिस्सा यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल है, जिसे ESM कहते हैं, जो पावर और प्रोपल्शन देता है, यानी ओराइन स्पेस में कैसे मूव करता है ये हिस्सा इंश्योर करता है। फिर क्रू मॉड्यूल होता है, जिसे कैप्सूल भी कहा जाता है। यहीं एस्ट्रोनॉट्स रहते और काम करते हैं। आर्टेमिस 2 के दौरान एस्ट्रोनॉट पूरे मिशन इसी कैप्सूल में रहेंगे। क्रू ने अपने कैप्सूल का नाम इंटीग्रिटी रखा है। मिशन के एंड पर यही कैप्सूल सिर्फ अर्थ पर वापस आएगा। और सबसे ऊपर लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम है। उम्मीद है कि एस्ट्रोनॉट्स को इसकी जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर कोई बड़ा माल फंक्शन या एक्सप्लोजन हो जाए तो ये सिस्टम कैप्सूल को रॉकेट से अलग करके एस्ट्रोनॉट्स की जान बचा सकता है। अब बात करते हैं आर्टेमिस 2 मिशन की। जैसे ही पहले बताया गया, आर्टेमिस 2 एक मिशन है। आर्टेमिस 1 जो पहला टेस्ट था 2022 में लॉन्च हुआ था और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन आर्टेमिस 1 अनक्रूड मिशन था। अब पूरा सिस्टम एस्ट्रोनॉट के साथ टेस्ट किया जाएगा। क्रू बहुत से ह्यूमन चीजों को टेस्ट करेगा, जैसे डॉकिंग, रेडिएशन शील्डिंग, कम्युनिकेशन और खाना पीना। एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि हम 4 मिलकर 9 दिन के ल्यूनर ट्रिप में मील्स शेयर करेंगे। Right now, let's think of it as our kitchen, where the 4 of us will gather to share meals when we're on our 9-day trip around the moon. पानी के बैग्स फिल करने और फूड को रिहाइड्रेट करने का सिस्टम होगा। सोना, एक्सरसाइज करना, बाथरूम यूज करना, सब इस टेस्ट में शामिल है। कैप्सूल के अंदर फ्लोट करके बाथरूम तक जाना होगा। Inside the capsule, this would be the floor. You would float over to it, open up this hinging door, and float on in. यानी वो तमाम चीजें जो पहले टेस्ट नहीं हो सकती थी। आर्टेमिस 2 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च होगा। लॉन्च पैड 39B से ये वही पैड है जहां से अपोलो 10 और कई शटल मिशन लॉन्च हुए हैं। लॉन्च का पहला मौका 5 फरवरी 2026 होगा, जब काउंटडाउन 0 होगा। ये तारीख का सबसे पावरफुल मैन्ड रॉकेट लॉन्च होगा। 2 मिनट बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स अलग हो जाएंगे। 8 मिनट बाद कोर स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो अर्थ पर गिर जाएगा। ICPS फाइनल पुश देगा ताकि ओराइन स्पेस में चला जाए। फिर ओराइन एक इलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। सबसे दूर पॉइंट
46,000 मील होगा और करीबी पॉइंट 115 मील। इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 1 दिन लगेगा। इसी दौरान डॉकिंग प्रैक्टिस की जाएगी। नासा नहीं चाहता कि ओराइन के थ्रस्टर्स में कोई मसला आए। फिर ओराइन ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन करेगा जो मून की तरफ फाइनल पुश होता है। फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी का मतलब यही है कि मून और अर्थ की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को खुद ही वापस ले आएगी। यही ट्रैजेक्टरी अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने का सबब बनी थी। मून तक का सफर 4 दिन का होगा। रेडिएशन इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी टेस्ट किए जाएंगे। ओराइन में रेडिएशन शेल्टर है जिसे एस्ट्रोनॉट्स टेस्ट करेंगे। आर्टेमिस 2 मून लैंडिंग मिशन नहीं, ये सिर्फ ल्यूनर फ्लाईबाय मिशन है, बिल्कुल अपोलो 8 जैसा। एस्ट्रोनॉट्स 2,30,000 मील दूर मून के फार साइड तक जाएंगे। मून से सबसे करीबी फासला 4,600 मील होगा। 4 दिन बाद कैप्सूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। पैसिफिक ओशियन में स्प्लैश डाउन होगा और यूएस नेवी रेस्क्यू करेगी। आर्टेमिस 2 में 4 एस्ट्रोनॉट्स शामिल हैं, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोक और जेरेमी हैंसन। ये चारों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। रीड वाइसमैन मिशन कमांडर होंगे। वो पायलट, इंजीनियर और 167 डेज स्पेस में रह चुके हैं। विक्टर ग्लोवर पायलट होंगे, टेस्ट पायलट और इंजीनियर हैं। क्रिस्टीना कोक मिशन स्पेशलिस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एंटार्क्टिक एक्सप्लोरर भी हैं। वो स्पेस में सबसे लंबी सिंगल फ्लाइट का रिकॉर्ड भी रखती हैं। जेरेमी हैंसन कैनेडियन एस्ट्रोनॉट हैं। ये उनकी पहली स्पेस फ्लाइट होगी और वो सीधा मून जा रहे होंगे। आर्टेमिस 2 का पहला लॉन्च विंडो 5 फरवरी 2026 को ओपन होता है, इसलिए डिले हो सकता है क्योंकि इस दफा इंसान ऑन बोर्ड होंगे। अगर आप भी आर्टेमिस 2 के लिए एक्साइटेड हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।